दोस्तों नमस्कार। राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद आमा। देखिए दोस्तों, पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त बारिश हुई है और कुछ जिलों पर तो मूसलाधार बारिश जो है देखने को मिली है। आइए आप सभी को थोड़ा सा आंकड़े बता देते हैं कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान राजस्थान के किन किन जिलों पर कितनी बारिश मिलीमीटर में देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, अलवर के भागों पर लगभग 21.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा 62 मिलीमीटर यानी कि 62.2 मिलीमीटर बारिश भरतपुर के भागों पर हुई है। 41 मिलीमीटर बारिश दौसा के भागों पर हुई है और सबसे अधिक बारिश धौलपुर के भागों पर हुई है। 107.5 मिलीमीटर बारिश, यानी कि दोस्तों बहुत बारिश बैठती है। जबरदस्त बारिश धौलपुर के भागों पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिली है। इसके अलावा लगभग 53 मिलीमीटर बारिश झुंझुनू के भागों पर, 45 मिलीमीटर बारिश करौली के भागों पर और इस तरह से 15 यानी कि 16 हम बोल सकते हैं कि सवाई माधोपुर के भागों पर, 10 मिलीमीटर बारिश सीकर के भागों पर और अन्य भागों पर हालांकि थोड़ी कम है। और पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए पश्चिमी राजस्थान के भी लगभग 12 मिलीमीटर बारिश चूरू के भागों पर, 13 मिलीमीटर बारिश हनुमानगढ़ के भागों पर जो है देखने को मिली है और श्रीगंगानगर के भागों पर भी 6.7 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिली है। और आज भी कई भागों पर बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसके आंकड़े अगले 24 घंटों के दौरान मिलेंगे। और बारिश की गतिविधियां लगातार राजस्थान के भागों पर होने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई और बात बस खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वे इस तरह से बने हुए हैं। मानसून की अक्षय रेखा उत्तरी राजस्थान के भागों पर है और सर्कुलेशन एक और नया झारखंड के भागों पर है, जो कि लगातार ताकतवर हो रहा है। ये भी धीरे धीरे राजस्थान के भागों पर ही आएगा और ये लगभग लो प्रेशर की श्रेणी पर पहुंचेगा। ये लगातार यहाँ पर ताकतवर हो रहा है। एक सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार राजस्थान के भागों पर आ रहा है। इधर इस सिस्टम की वजह से जो बंगाल की खाड़ी का जो यानी कि यहाँ तो अरब सागर का मॉइस्चर पहुंच रहा है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर होकर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर हो रही हैं। और ये 9 अगस्त में भी इनकी होने की संभावनाएं हैं, 10 अगस्त में भी होने के आसार हैं। तो ये बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि 9 अगस्त में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए श्री गंगानगर के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की ही संभावनाएं वैसे नजर आ रही है, जबकि हनुमानगढ़ से और चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, अजमेर, नागौर और बीकानेर के भागों पर हल्की से यानी कि हल्की या हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, या कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। यहाँ पर जयपुर के और नागौर के, बीकानेर के और अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि इन भागों पर हल्की से मध्यम बारिश तो होगी ही होगी, कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की भी संभावनाएं इन भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, पाली के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जोधपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे, तो कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। जैसलमेर पर हालांकि संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि वहां तक बादल तो पहुंचेंगे लेकिन बारिश यानी कि होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहां तक इतना मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों पर संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की, जैसलमेर के भागों पर भी। तो इस तरह से राजस्थान के जो उत्तरी से पूर्वी भाग है, कोटा से यानी कि बीकानेर से चूरू और यहाँ पर कोटा और भिलवाड़ा के आसपास के भागों पर, यहाँ तक कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का आसार है। उनके जो बीच के जिले हैं लगभग जयपुर और नागौर, अजमेर, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 9 अगस्त में।
और 10 अगस्त की दोस्तों बात करें तो देखिए 10 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी टोंक, कोटा, भीलवाड़ा के भागों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं, जबकि बूंदी टोंक, कोटा और बारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन सकती है। और जो इसी तरह से अपडेट रहे, अगर फेरबदलाव होता है तो वो बात फिर अलग है। 11 अगस्त में भी राजस्थान के भागों पर, पूर्वी भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। 12 अगस्त में भी बारिश होने के आसार हैं। 13 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 14 अगस्त में भी बारिश के आसार है। 15 अगस्त में भी बारिश के आसार है। 16 अगस्त में भी बारिश के आसार है। बारिश की गतिविधियां लगातार राजस्थान के भागों पर चल रही है, क्योंकि जब तक यहाँ पर ये नए नए मौसमी सिस्टम आते रहेंगे और वे राजस्थान के भागों पर पहुंचते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रखेंगे राजस्थान के कई भागों पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।